सभी को जय मसीह जी की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर हमें जो ऑडियो बाइबल वचन को बनाने के लिए जो मुझे अनुमति दिया, आपकी आत्मा के द्वारा जो मुझे सलाह दी गई, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम चलते हैं ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 47 भाग में। हालेलुया। मन फिराव या नाश हो। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्तियां पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वाले से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट किए जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए हैं वो लोग भी पापी ही ठहरेंगे, और जो विश्वास करके छोड़ दिए हैं वो लोग भी पापी ठहरेंगे, और जो लोग पाप कर रहे हैं वो तो पापी है ही। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम पुण्य का काम भी करते हो, अगर भलाई का काम भी करते हो, और तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते हो, तुम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर नहीं विश्वास करते हो, तो तुम लोग भी इसी तरह से नष्ट किए जाओगे। हालेलुया। तो क्योंकि ये संसार जो है शैतानों के बस में है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से वो अधिकार छीन लिया, तो किसके लिए? केवल जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसी के लिए छीना है, नहीं तो अभी भी शैतान के ही बस में ये संसार है। हालेलुया। केवल भारत, इंडिया ही नहीं, केवल आपका राज्य नहीं, जिला नहीं, बल्कि पूरा विश्व। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। पिता कहाँ? स्वर्ग में। तो बिना प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार किए हुए आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। तो आप चाहे जितना भी भलाई का काम करें तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लिए थे उस समय अगर लोग भलाई का काम कर रहे थे, हर एक पाप, हर एक बुराई से दूर थे, तब यीशु मसीह को तो वो नहीं मान रहे थे, तो वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग की नरक जाएंगे? तो वो स्वर्ग ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस समय जन्म नहीं लिए थे, लेकिन वो उन्होंने पवित्रता वाला काम किया था। लेकिन जब अब यीशु मसीह आ गए हैं तो हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। आगे है कि फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। उसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाला। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि एक स्वामी था जो अंजीर का, उसके जगह पे एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था उसके बारी में, उसके ज़मीन के ऊपर। तो वो अंजीर का पेड़ में फल नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको काट कर हटा दो, मैं जब आता हूँ तो इसमें फल लगा हुआ रहता है, नहीं तो इस पेड़ को रखकर क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा कि हे स्वामी, अभी इसको मत काट। तो उन्होंने कहा कि इस बार भी खाद को डाल के, पानी को डाल के देख लेता हूँ, अगर फले तो ठीक, नहीं तो इसको काट डालिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मनुष्य के ऊपर अब हम देखेंगे कि मनुष्य अगर पाप ही पाप कर रहा है और कोई धर्म का काम नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर चाहता है कि इसको हम नष्ट कर डालें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि और अपने पिता से वो हमारे लिए नित दिन प्रार्थना करते हैं, वो स्वर्ग में, और वो प्रार्थना करते हैं कि हम लोग मन फिरा कर करें, हम लोग पाप से दूर रहें, हम लोग बुराई से दूर रहें,
और इसके लिए वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि इस सब से हम दूर रहें ताकि हम लोग स्वर्ग चले जाएं। वो खोद खाद करके अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाते हैं एक हिसाब से, जैसे उसमें पानी डाला जाता है पेड़ में, उसी तरह से हमें आत्मा के द्वारा, हमें वचनों के द्वारा हमें अपनी पवित्रताई में चलने के लिए हमें समझाते हैं। और जब हम लोग पवित्रताई में चलेंगे तो हम लोगों में भी फल आ जाएगा, यानी कि प्रेम का फल, आनंद का फल, दया का फल, करुणा का फल आ जाएगा। तो हम लोग भी काटे नहीं जाएंगे, हम लोग भी नष्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि हम लोग भी स्वर्ग राज में जाएंगे। हालेलुया। हम लोग नरक में नहीं जाएंगे। ओके, आगे वचन कहती है, सब्त के दिन कुबरी स्त्री का चंगा करना। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबरी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसीलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन दिनों में ही आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुन प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उनकी महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुए। हालेलुया। आज के दिन भी हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्म गुरु लोग उठते हैं और यीशु मसीह के दासियों के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर, मसीह के ऊपर सवाल जवाब उठाने लगते हैं कि ये हमारे देश में न रहने पाए, ये हमारे देश में ये लोग क्या धर्म परिवर्तन कर रहा है। इस तरह की बातें सभी उठा रहे हैं, लेकिन इतना वो दिमाग नहीं लगा रहा है कि यहाँ पे बीमार लोग ठीक हो रहा है तो हम भी बीमार लोग को ठीक करें, हम भी असहाय लोग को ठीक करें, हम भी असहाय लोग को सहायता करें। ये इस बात के लिए वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ लगा रहे हैं कि वो फेमस होने के लिए, एक हिसाब से कह सकते हैं कि वो फेमस होने के लिए वो सवाल उठाने लगते हैं कि क्रिश्चियन दूसरे धर्म का परमेश्वर है, दूसरे देश का परमेश्वर है। अरे तो दूसरे देश का परमेश्वर तो तुम्हारे देश का लोग, तुम्हारे देश का जो भगवान है, तुम्हारे देश का जो परमेश्वर है, वो क्यों नहीं उसको ठीक कर पाया जो दूसरे देश के परमेश्वर के पास वो जा रहा है? उसको से ऐसा सवाल करना चाहिए। उसको ठीक नहीं कर पा रहा है तब तो दूसरे देश के परमेश्वर के पास जा रहा है, और जब दूसरे देश के परमेश्वर के पास ठीक हो रहा है, इसका मतलब वही एक परमेश्वर है, तुम्हारा देश का कोई परमेश्वर है ही नहीं। और दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे वो कुबरी स्त्री के अंदर वो करे दुष्ट आत्मा है, यानी कि कुबरापन की बीमारी भी है, तो वो एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। वो बीमारी नहीं है बल्कि वो दुष्ट आत्मा है। तो सब प्रकार की बीमारी ही नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा भी होती है। हालेलुया। और समझाने के लिए, ज्ञान बुद्धि देने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन किसी को समस्या से बाहर निकालने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो अच्छा यही होना चाहिए कि लोगों को समस्या से बाहर निकाले, और हमारे प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि समस्या से बाहर निकालते थे सबको, और उनके ऊपर जो भी दासी विश्वास करते हैं वो भी समस्या से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहते। अरे धर्म क्या है? मानवता। पहले आप मानवता अपना सीखिए कि लोगों को भलाई करना है, लोगों को बुराई नहीं करनी है, लोगों को सहायता करनी है, नशा नहीं करना है, पाप नहीं करने है। ये सब तो रोकता नहीं, ये सब करने से रोकता नहीं है, लेकिन जहाँ पे लोग बीमारी से चंगाई होने के लिए जाता है वहाँ पे लोग उसको रोकने लगता है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसको भी बुद्धि ज्ञान दे कि ये लोग भी परमेश्वर की प्रेम को देखने पाए। हालेलुया। फिर उन्होंने कहा, शास्त्री फरीसी लोग कहा कि 6 दिन तो चंगाई करने के लिए दिन है, तो तुम उसमें आकर के चंगाई करो, अभी क्यों कर रहे हो? उसको क्या, हम लोग उसको बुर्बक भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर एक में परमेश्वर की आत्मा है, तो आप उसको गलत नहीं कर सकते। जब गलत कहेंगे तो वो परमेश्वर को आप गलत कहेंगे। तो वो इंसान को ये समझना चाहिए था
कि वो चंगा कर रहा है तो हम भी चंगा करें, ऐसा तो वो नहीं कर रहा है कि हमको भी चंगा करने का सिखाइए। हमें भी क्या करना है कि जो हम भी आपके जैसा ही सामर्थ्य का काज करें, लोगों को बीमारी से आज़ाद करें, छुटकारा दिलावे, ये नहीं पूछ पाछ कर रहा है। लेकिन कर रहा है कि 6 दिन चंगा करने का दिन है तो उस दिन चंगा करिए, दूसरा दिन आप क्यों कर रहे हैं, 7वां दिन क्यों कर रहे हैं। 7वां दिन विश्राम के दिन होता था, हालेलुया, सपोज़र चर्च का दिन होता था। तो प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जिसके सब्त के दिन अपने बैल को, अपने भेड़ बकरी को उसके थान में से खोल करके और उसको पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाते हो, उसको खिलाने पिलाने के लिए नहीं ले जाते हो। तो जब तुम उस जानवर को खिला पिला रहे हो तो एक ये अब्राहम की जो बेटी है इतने सालों से बीमारी में ग्रसित है और अपनी बहुत सारी परेशानियों से ग्रसित है और जैसा वो चाहती है वैसा वो नहीं कर पाती होगी, बहुत सारे लज्जित होते होंगे ये। तो इसके बारे में तुमको चिंता नहीं है और तुमको जानवरों के बारे में चिंता है। तो इसी तरह से आज के दिन भी है, लोगों के घर में लोगों के घर में बुजुर्ग लोग को आदर नहीं होता है, बुजुर्ग लोग को खाना कपड़ा नहीं मिलता है, बुजुर्ग लोग को हमेशा रोना धोना होता है, लोग अपने माँ बाप को सेवा पानी नहीं करता, बुजुर्ग में अपने बीवी बच्चों के साथ ही केवल खुश रहता है। तो अपने सास को और ससुर को खिलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन गाय को 1 रोटी खिलाने के लिए 10 रोटी खिलाने के लिए उसको रखता है, कुत्ते को खिलाने के लिए उसके पास है, लेकिन अब इंसान को खिलाने के लिए कुछ नहीं उसके पास। तो ये आज के दिन भी ऐसा इंसान लोग हैं जो जानवर को अपने माँ बाप समझ लेते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को जानवर समझ करके उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, हालेलुया। तो इस तरह के लोगों से बच करके रहना है। और ये लोग जो है केवल अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, लेकिन ये धर्मी होते नहीं हैं, बल्कि सबसे पहले नर्क में यही लोग सबसे आगे होंगे, नर्क के लाइन में लगभग यही लोग सबसे आगे होंगे, हालेलुया। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने पाक पवित्र लहू से हमें मोल ले लिया, शैतानों के चंगुल से, हर एक नियम कानून से हमें बचा लिया और हमारी आंखें खोली। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं, पिता परमेश्वर, हम लोग जो है केवल जानवरों से नहीं बल्कि मनुष्य से प्रेम करना हमें सिखा पवित्र आत्मा जी, कि हम लोग जानवरों के रोटी तो क्या खाना हम लोग खिलाने के लिए हम लोग बहुत जी मेहनत करते हैं और कहते हैं कि ये मेरे माता पिता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो माँ बाप है उसको तो वो जानवर समझते हैं, उसको खाना पीना नहीं खिलाते हैं, उसको कपड़ा लत्ता नहीं खिलाते, उसको घर में हमेशा रोना ढोना होता है, लेकिन जानवरों को ये लोग माँ बाप समझते हैं। तो इन्हें बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, क्योंकि उस अपने माँ बाप को, आत्मा को ना दुखाए जिसने उसे जन्म दिया। और परमेश्वर पिता भले वो जानवरों को भी खिलाए, लेकिन वो अपने माँ बाप को सबसे पहले आदर करने पाए पिता परमेश्वर। और मैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग जो भी बीमारी जो भी समस्या से ग्रसित है वो हर एक बीमारी हर एक दुर्बलता से आजाद हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी महिमा को देखने पाए, उनके घर में किसी भली वस्तु की घटी न हो, हर एक कर्जों से आजाद हो, सभी के घर में कमाने खटाने वाला हो जाए, इसको नाम से बवासीर की बीमारी से, थायराइड की समस्या से आजाद हो, बीपी शुगर ऑक्सीजन लेवल सबका नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से। और हर एक घाव गोश पूरा पुल से आजाद हो, गैस का पच एसिडिटी से छुटकारा पाए यीशु के नाम से, नगरापन दुर्व्यापन बीमारी से भी आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर सभी को कमाने खटाने मन लोग यीशु के नाम से, और सभी को बरकत है यीशु के नाम से। दुआ को मांगते स्वरा से पालते यीशु के नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले दिन हम वचन 48 में जाएंगे। ओके, हालेलुया।